आज देखेंगे अपन फिजिक्स में अल्टरनेटिव करंट का अपना चैप्टर आज स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों, जिसमें हम देखेंगे डायरेक्ट और अल्टरनेटिव करंट, डायरेक्ट डिस्ट और प्रत्यावर्ती धारा। तो अपन आज डिस्ट धारा के बारे में पहले समझेंगे। पहले धारा क्या होता है पहले तो ये समझ लेते हैं, ठीक है जी। तो देखिए धारा के बारे में कैसे समझ सकते हैं अपन। जैसे मान लीजिए अगर कोई एक तार है, जैसे ये तार है, ठीक है, ऐसे एक तार रहता है, ठीक है जी। अपने पास ऐसा एक तार हो जाएगा। अब इस तार में क्या होता है, अगर यहाँ पे अपन कोई भी एक धारा चाहे पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, इसको प्रवाहित करते हैं ऐसे, इस प्रकार से। यहाँ से देखिए इसमें ऐसे प्रभावित होता है, ऐसे माइनस हो या प्लस हो, ऐसे करके प्रभावित होता है ना। अगर यहाँ पे अपन 100 वोल्टेज का वोल्ट दे रहे हैं तो हमें यहाँ पे भी 100 वोल्टेज ही मिलेगा ना, कम मिलेगा ना ज़्यादा मिलेगा। तो इसको क्या बोलते हैं, धारा बोलते हैं। लेकिन ये क्या है, हमारा चालक है, ठीक है। तो किसमें प्रवाह हो रहा है धारा, तो चालक में प्रवाह हो रहा है। इसको परिभाषा के रूप में बोल सकते हैं, किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। क्या बोलेंगे, किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है जी, विद्युत धारा कहते हैं। अब आती है धारा, दो प्रकार की होती है, ठीक है। तो धारा कितने प्रकार की होती है जी, धारा दो प्रकार की होती है। तो पहला होती है दिष्ट धारा, दिष्ट धारा, और दूसरा होती है प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा, ठीक है। दिष्ट धारा होती है और प्रत्यावर्ती धारा होती है। इंग्लिश में दिष्ट धारा को बोलते हैं डायरेक्ट करेंट, ठीक है, और प्रत्यावर्ती धारा को बोलते हैं अल्टरनेटिव करेंट। ठीक है जी। फिर आगे देखेंगे अपन। तो अब बात आती है कि दिष्ट धारा कितने प्रकार की होती है। दिष्ट धारा भी दो प्रकार की होती है। पहले दिष्ट धारा होता क्या है इसको समझ लेते हैं, ठीक है। दिष्ट धारा, तो देखिए दिष्ट धारा किसी परिणाम समय के साथ अपरिवर्तित रहता है, परिणाम समय के साथ अपरिवर्तित रहता है, उसे दिष्ट धारा कहते हैं। या तो अपन एक तरह से और बोल सकते हैं, वह धारा जिसकी दिशा समय के साथ अपरिवर्तित रहती है और परिणाम परिवर्तित हो या ना हो, उसे दिष्ट धारा कहते हैं। क्या बोलेंगे, वह धारा, ठीक है, जिसकी दिशा समय के साथ अपरिवर्तित रहती है, परिणाम परिवर्तित हो या न हो, इसे दिष्ट धारा कहते हैं, दिष्ट धारा कहते हैं, ठीक है जी। अब दिष्ट धारा दो प्रकार की होती है, दिष्ट धारा दो प्रकार की होती है। कौन कौन सा होती है जी, तो पहला होती है हमारे पास एक समान दिष्ट धारा, और दूसरा होती है असमान दिष्ट धारा, ठीक है। दो प्रकार की धारा होती है। अब एक समान दिष्ट धारा किसे कहते हैं और असमान दिष्ट धारा किसे कहते हैं, बात यहाँ पे आती है, ठीक है। तो अपन देखेंगे एक समान दिष्ट धारा किसे कहते हैं। एक समान
दिष्ट धारा। अब एक समान दिष्ट धारा देखिए क्या होता है, वह दिष्ट धारा जिसके परिणाम समय के साथ अपरिवर्तित रहता है, वह धारा जिसका परिणाम समय के साथ परिवर्तित रहता है, समय के साथ अपरिवर्तित रहता है, इसे एक समान दिष्ट धारा कहते हैं। इसे एक समान दिष्ट धारा कहते हैं। ठीक है जी, इसे एक समान दिष्ट धारा कहते हैं। अब आता है असमान दिष्ट धारा या प्रतिवर्ती धारा बोलते हैं। ठीक है जी, इसको 1 नंबर दे देता हूँ, अब दूसरा को 2 नंबर दे देता हूँ। ठीक है, तो असमान दिष्ट धारा क्या होता है? असमान दिष्ट धारा या इसी को बोलते हैं परिवर्तित दिष्ट धारा। ठीक है, तब ये होता क्या है इसके बारे में देखिए। वह दिष्ट धारा जिसे परिणाम समय के साथ परिवर्तित होते रहता है, वह दिष्ट धारा जिसका परिणाम समय के साथ परिवर्तित होते रहता है, इसे असमान दिष्ट धारा कहते हैं। ठीक है जी, इसे असमान दिष्ट धारा कहते हैं। अब बात आती है हमारी, कहाँ पे आके रुके अपन? अब प्रत्यवर्ती धारा। तो प्रत्यवर्ती धारा होता क्या है इसके बारे में समझेंगे। ठीक है जी, जो हमारा चैप्टर का भी नाम था, प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिव करेंट। ठीक है, तो प्रत्यावर्ती धारा होता क्या है देखिए, वह धारा जिसकी परिणाम और दिशा दोनों समय के साथ निरंतर अपरिवर्तित रूप से परिवर्तित होते रहते हैं, वह धारा जिसका परिणाम एवं दिशा दोनों समय के साथ निरंतर अपरिवर्तित रूप से परिवर्तित होते रहते हैं। ठीक है जी, इसे क्या कहते हैं? प्रत्यवर्ती धारा कहते हैं। प्रत्यवर्ती धारा कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो अगर और इसका अगर फॉर्मूला के रूप में देखें तो कैसे होगा? तो I = I0 = साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी। अब I को क्या बोलते हैं? I होता है धारा का तात्क्षणिक मान, क्षणिक मान। ठीक है, I0 होता है शिखर का मान। ठीक है जी, फिर होता है W जो है उसको बोलते हैं कोणीय मान, आवृत्ति बोलते हैं। ठीक है जी, कोणीय आवृत्ति बोलते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए जी, जिससे हम आपके लिए नए से नए वीडियो, नए से नए
कॉन्सेप्ट हमेशा लेके आते रहें जी। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कर सकते हैं जी। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों।